न्याय करो, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करो, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करो, ऊर्जा मंत्री न्याय करो, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करो। भ्रष्ट अधिकारियों को अभी तक शर्म नहीं आई है। हम बात करते हुए हमारी भी आंखों से आंसू आने लगे थे। दोस्त रो रहे थे फ़ोन पे कि यार मुंडन मत कराइयो। लेकिन सरकार की आंखें खोलने के लिए कि हमारे साथ गलत हुआ है, हमें ऐसा करना पड़ेगा, हम विरोध प्रदर्शन करेंगे। अगर हमारे साथ अभी भी न्याय नहीं होता है तो हम जो है कल भीख मांगने का भी प्रोग्राम रखेंगे। हम भीख मांग के भी जो है जुलूस मार्च निकालेंगे। मैं नेपाल सिंह गाजियाबाद से हूँ और आज हम हमारे उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन से निष्कासित 603 निर्दोष निष्कासित कर्मचारी धरने पर हैं। 171वां दिन है आज और बड़ी विडम्बना है कि सरकार का कोई भी प्रतिनिधि या उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन से कोई भी प्रतिनिधि हमसे मिलने के लिए नहीं आया है। ये बड़ी दुख का विषय है। और एक मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि इस प्रकरण की यदि एक निष्पक्ष जांच कराई जाए तो इस प्रकरण में जो काफ़ी दोषी लोग जो हैं, हमारे स्थान पर जो लो मेरिट करके जो इन्होंने भर्ती की गई है, जो सर्टिफिकेट के वजह से हमको उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन ने बाहर किया है, उसी सर्टिफिकेट से हमारे स्थान पर लो मेरिट करके वो लड़के नौकरी कर रहे हैं आज। तो बताइए कितनी बड़ी विडम्बना है कि मानो हमको उसी सर्टिफिकेट से निकाल दिया और दूसरा सर्टिफिकेट लो मेरिट करके उसी सर्टिफिकेट से वो लड़का नौकरी कर रहा है। तो बड़ी विडम्बना है और ये एक उसका विषय जांच का विषय है। मैं बार बार योगी आदित्यनाथ जी से बार बार निवेदन करता हूं कि इस प्रकरण की जांच कराएं, ऊर्जा मंत्री भी निष्पक्ष जांच कराएं। और हमारे माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने जांच के लिए लिख भी दिया है। अपर प्रमुख सचिव ऊर्जा विभाग के द्वारा जो है इस प्रकरण की जो संज्ञान लिया गया है और इसकी जांच की कार्रवाई जो है शुरू हो चुकी है। तो मैं समझता हूं और हमें भरोसा भी है अपर प्रमुख ऊर्जा सचिव से कि वो एक निष्पक्ष जांच कराकर जो है हमको एक न्याय देंगे और हमारी सेवा को बहाल करते हुए हमें जो हमारा खोया हुआ सम्मान है वो वापस कराएंगे, मुझे आशा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं और आगे भी बताना चाहूँगा कि आज हमारी वो स्थिति है कि जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी शिक्षा से वंचित हैं। हमारे जो बीमार माता पिता हैं उनकी दवाई गोली भी सब बंद हो चुकी है और वो बीमार पड़े हुए हैं। बताइए हम उनकी किस प्रकार सेवा कर सकते हैं। आज मेरी उम्र लगभग 46 साल हो चुकी है। बताइए कौन कंपनी वाला या कौन किस विभाग में जो है मेरे लिए वैकेंसी है। सरकार बताए इस चीज़ को कि जो है 46 साल के व्यक्ति के लिए किस विभाग में जो है वैकेंसी है या उसके लिए ऑफ़र आएगा कि जी आप नौकरी करिए या कोई कंपनी वाला ले लेगा। तो मेरे जो परिवार की जो स्थिति है इतनी दयनीय बनी हुई है कि एक वक्त का मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, एक वक्त का खाना खा करके जो है गुजारा कर रहे हैं हम लोग। और मैं 6 महीने से यहाँ पड़ा हुआ हूँ खुले मैदान में। ठंडी के मौसम में जितने भी त्यौहार वगैरह थे वो सारे निकल गए, जितने भी मौसम थे वो सारे निकल गए। कभी धूप, कभी सर्दी, कभी ये समझ लीजिए आंधी तूफान से सभी से संघर्ष किया है। सरकार से तो हम संघर्ष कर ही रहे हैं, लेकिन हम प्राकृतिक आपदा से भी जो है संघर्ष कर रहे हैं यहाँ पर। और हम अपनी मांग को दिन प्रतिदिन सभी मीडिया कर्मियों और आपके समक्ष रख रहे हैं कि हमें न्याय मिले, हमें न्याय मिले, हमें न्याय मिले। आप बताइए। जी सर, हम अलग अलग तरह से सरकार का इस भ्रष्ट जो है सरकार के उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन में जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके फैसलों का विरोध कर चुके हैं। जिस प्रकार उन्होंने हमें एक बार में ही रातों रात निकाल दिया है बिना किसी पूर्व सूचना के। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में हम मांग कर रहे हैं लगातार संयोजन की। जिस प्रकार हमने जो है सुंदरकांड पाठ किया, बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया है, और पकोड़े तले हैं, अर्धनग्न प्रदर्शन किया है, और ये दंडवत परिक्रमा भी ये जो है हमने
दंडवत परिक्रमा भी इको गार्डन की है लखनऊ में। बावजूद उसके सरकार की आंखें नहीं खुल रही हैं, सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए तैयार नहीं है। अभी फ़िलहाल ऊर्जा मंत्री जी ने जो है अपर मुख्य सचिव ऊर्जा को निर्देश दिए हैं, लिखित निर्देश दिए हैं कि इस मामले का परीक्षण कराएं। मैं चाहता हूं कि जिस प्रकार हमें रातों रात एक रात में निकाल दिया गया था कि तत्काल रूप से जो है इनकी सेवा निरस्त की जाती है, उसी प्रकार परीक्षण के लिए 2 दिन का टाइम हो चुका है। परीक्षण अगर हो गया हो तो जल्द से जल्द, अगर ना भी हुआ हो तो उसे जल्द से जल्द करा के जो है हमारी सेवा में बहाली करें। जिस प्रकार रातों रात हमें निकाला गया था उसी प्रकार रातों रात बहाल किया जाए। आज हमारा मुंडन का भी प्रोग्राम है इस विरोध में ही। तो अभी जो है जैसे हमने पहले से ही तय था कि भाई आज हम मुंडन कराएंगे, कुछ लोग साथी हमारे मुंडन कराएंगे, तो उस संबंध में हमने स्टेटस डाला था या मीडिया पर बताया था। तो अभी सुबह से ही आज हमारे दोस्तों के फ़ोन आने लगे हैं। देखिए सर, मेरा नाम देश दीपक है और ये पूरा मामला जो है उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के 603 निष्कासित TG2 कर्मचारियों का है, जिन्हें विभाग ने 3 साल सेवा पूरी करवाने के बाद में बाहर निकाल दिया है। हम लोगों का जो विज्ञापन जारी हुआ था वो सन 2014 में हुआ था। 2015 में हम लोगों को ज्वाइन कराया गया और 2-3 साल सेवा पूरी कराने के उपरांत 2018 में हम लोगों को निष्कासित कर दिया गया। हम पिछले 171 दिन से इको गार्डन में लगातार माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में अपनी सेवा की बहाली की लगातार मांग कर रहे हैं, अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से उठा रहे हैं, प्रत्येक पत्राचार इत्यादि के माध्यम से आवाज़ उठा रहे हैं। हम माननीय उच्चतम न्यायालय ने हमारी 3 साल की सेवा को एक मुख्य कारक माना है और यह अपेक्षा की है कि विभाग में यदि रिक्त पद पड़े हैं तो उन पर इन लोगों को सहानुभूतिपूर्वक समायोजित किया जा सकता है। वर्तमान में विभाग में कम से कम 2500 से अधिक रिक्त पद पड़े हुए हैं और उसके बावजूद हम लगातार यहाँ 171 दिनों से आंधी में, धूप में, बारिश में, रात दिन रुक कर यही आवाज़ लगा रहे हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उन रिक्त पदों पर हम लोगों को बहाल किया जाए। किंतु यह एक बहुत ही खेदपूर्ण विषय है, बहुत ही दुखद विषय है कि राम राज्य की परिकल्पना वाली सरकार में हम लोगों को अभी तक वापसी बहाल नहीं कराया गया है, जबकि आचार संहिता लगने का भी समय आ गया है। चूँकि बीजेपी सरकार यह कहती है कि इन्होंने अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में 4.5 लाख सरकारी नौकरियां दी हैं और यह जितने भी साथी हमारे यहाँ बैठे हुए हैं यह इस बात का प्रमाण है कि इन्होंने 3 साल सरकारी नौकरी की है ना। और 3 साल सरकारी नौकरी करने के बावजूद जब इस सरकार में इन लोगों को निकाल दिया जाता है तो 4.5 लाख नौकरियाँ देना एक हास्यास्पद बात प्रतीत होती है। वर्तमान में हम लोगों ने विधानसभा घेराव भी किया, शक्ति भवन घेराव भी किया, हम लोगों ने बुद्धि शुद्धि यज्ञ भी किया, उसके बाद में सुंदरकांड का पाठ किया, मौन व्रत किया, तमाम तरह के जतन किए। उसके बाद में पकौड़े भी तले, क्योंकि ये सरकार ये भी कहती है कि पकौड़ा तलना भी एक रोज़गार है। तो यदि पकौड़ा तलना एक रोज़गार है तो हमने वो भी कार्य करके देखा कि यदि उससे हमारा जो है घर परिवार चल जाए, लेकिन हमें उससे कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि पकौड़ा आदमी मजबूरी में तलता है, पेशा नहीं होता है। तो उसके बाद में अभी हमारा अगर लगातार शांतिपूर्ण ढंग से और लोकतांत्रिक ढंग से हम लोग यही आवाज़ उठा रहे हैं कि भाई हम लोगों को सुना जाए, माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश में हमारी सेवा बहाल की जाए और यदि हमारी सेवा अभी भी बहाल नहीं होती है तो आगे आने वाले समय में हम लोग मुंडन कार्यक्रम करेंगे। और हमारे घर में जो है एक वक्त का खाना तक नसीब नहीं होता है, बच्चों की फीस भरने तक के पैसे नहीं हैं। जो हमारी जमा पूंजी थी वो कोर्ट केस में और हमारे संघर्ष में जो है खर्च हो चुकी है। वर्तमान में सरकार आम जनता को रोज़गार देने के लिए प्रतिबद्ध होती है, इसी आधार पर हमने बीजेपी को वोट दिया था और अब बीजेपी को वोट हम तभी देंगे जब जो है हमारी सेवा में बहाली हो जाएगी, क्योंकि हम लोगों को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर विश्वास है कि वो हमारी पीड़ा को अवश्य सुनेंगे और इस राम राज्य में जो है क्या है आप लगातार एक से एक चीज़ें करते जा रहे हो, सरकार को दिखा रहे हो, फिर भी सरकार आपसे बात नहीं कर रही है, आपकी तकलीफ को नहीं समझ रही है। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे योगी सरकार? देखिए सर, 25 दिसंबर को जब हमारा 160 दिन पूरे हो चुके थे इको गार्डन में और जब हम लोगों को लोकतांत्रिक ढंग से नहीं सुना गया था तो हम ऊर्जा मंत्री आवास जो कि मथुरा में उनके राधा वैली पर स्थित है, वहाँ हम लोगों ने अपनी पीड़ा बताने के लिए सामूहिक एक गुट में हम लोग वहाँ अपनी पीड़ा बताने के लिए ज्ञापन देने के लिए पहुँचे थे। किंतु वहाँ हमारे साथियों के साथ में स्वयं मेरे साथ में जो है पुलिस बल द्वारा बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की गई, जिसमें मेरी आंख पे चोट आई, मेरे साथी का एक मोबाइल टूट गया है ना, और हम लोगों को वहाँ से भी भगा दिया गया। तो हमारा यही एक मतलब जायज़ सवाल खड़ा होता है कि जब माननीय उच्चतम न्यायालय ने 3 साल की सेवा को एक कारक माना है, विभाग में रिक्त पद भी पड़े हुए हैं, आपके पास में 603 योग्य कर्मचारी हैं जिन्होंने 3 साल की दंडरहित सेवा पूर्ण की है, ट्रेनिंग की है और उसके बाद में उन लोगों का स्थायीकरण हुआ है। तो हाँ, उसके बावजूद आखिर ऐसा क्या कारण है कि विभाग में पद होने के बावजूद उनको नहीं रखा जा रहा है? ये एक बहुत बड़ा सवाल सरकार के लिए है। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी इसका
प्रकरण का बहुत अतिशीघ्र अब संज्ञान लेकर उस पर जो है बहाली के आदेश जारी करें, जिससे हम लोगों को हमारा खोया स्वाभिमान और सम्मान वापस मिल सके।